3 मई 2026 शिकारपुर के गांव वजीर चांचड़ में एक नौजवान दोशीज़ा जो खेतों में काम कर रही थी अपने वालिदैन के साथ, उसे उसके वालिदैन के सामने 4 ओबाश वडेरों ने ज्यादती का निशाना बनाया। उन बेचारों की कहीं सुनवाई ना हुई तो वो घोटकी प्रेस क्लब पहुंचे और वहां अपना हाले दिल पूरी दुनिया के आगे रखा कि शायद उन्हें इंसाफ मिले। मुतासरा लड़की के वालिद ने कहा है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमें वडेरों ने ज्यादती का निशाना बनाया है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। उस रोती सिसकती लड़की के आंसू शायद कई दिनों तक आपको और मुझको झंझोड़ते रहेंगे। लेकिन वो क्या है ना कि आजकल के ज़माने में ज़मीर भी बहुत जल्दी सो जाया करते हैं, या फिर इस तरह के दिल दहला देने वाले वाक़यात बहुत जल्द पुराने हो जाते हैं। अभी कल ही की तो बात है कि हम कारोकारी की बातें कर रहे थे, फिर ये ज्यादती का केस आ गया। आज फिर एक और ज्यादती का केस आया है। इस तरह कई केसेस आते और जाते रहेंगे और हम उस रोती और सिसकती लड़की को भूल जाएंगे। हमें याद भी नहीं रहेगा कि उस मजलूम लड़की को इंसाफ मिला या नहीं मिला। अच्छा, कितनी अजीब सी बात है कि जब देही सिंध से इस तरह की खबरें आती हैं तो वो खबरें ज्यादा अटेंशन नहीं लेती। इन खबरों पर उस तरह की आवाजें नहीं उठती। पूरा पाकिस्तान का लिबरल दानिश्वर तबका आवाजें नहीं उठाता, अफसोस वाली पोस्टें नहीं करता, पॉडकास्ट नहीं होते, और हमारी सो कॉल्ड एनजीओ जो खवातीन के हुकूक के लिए काम करती हैं वो कोई मार्च नहीं करती। असेंबली में भी बहुत ज्यादा कोई शोर हंगामा नहीं होता। आखिर क्या वजह है कि देही सिंध से, अंदरून सिंध से आने वाली ऐसी लातादाद खबरें जिनमें हमारी खवातीन, हमारी बच्चियां जुल्म और ज्यादती का शिकार होती हैं, वो खबरें उतनी तवज्जो नहीं लेती। उन बच्चियों के बारे में उस जोरों शोर से बात नहीं होती जिस तरह से नूर मुकद्दम केस पर बात हुई थी, जिस तरह से सना यूसुफ केस पर पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गया था, जिस तरह सामिया हिजाब को सपोर्ट करने वाले ढेर सारे लोग पूरे पाकिस्तान से सामने निकल कर आए थे। और अभी हाल ही की बात है, शीमा करमानी साहिबा को प्रेस क्लब के सामने एहतजाज नहीं करने दिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनकी गिरफ्तारी पर पूरे पाकिस्तान में एक तरह से भूचाल सा आ गया और पाकिस्तान का सो कॉल्ड लिबरल और दानिश्वर तबका थक नहीं रहा था इस बात पर अफसोस जताने के कि शीमा करमानी साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया और नूर मुकद्दम को, सना यूसुफ को इंसाफ मिला। उस पर मुझे खुशी भी बहुत है। लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ केस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं? क्योंकि उन केसेस को ये सो कॉल्ड एनजीओज बहुत ज्यादा हाईलाइट करती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उन केसेस में इन एनजीओज के लिए कोई पसे पर्दा मकसद छुपा हो, इसी वजह से ये केस दुनिया के सामने जोरों शोर से लाए जाते हैं। अब क्योंकि अंदरून सिंध, देही सिंध से ताल्लुक रखने वाली हमारी ये गरीब बच्चियां जिनके सर पर कोई साई नहीं है, उन बच्चियों की आवाजें थोड़ी देर उठती हैं समाज में और फिर वो आवाजें सिसकियां बन के दम तोड़ जाती हैं। एक छोटा सा टेस्ट बताती हूँ। उन तमाम सो कॉल्ड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की वॉल पर जाकर देखें जिन्होंने नूर मुकद्दम, सामिया हिजाब और सना यूसुफ के केसेस पर बड़े जोर और शोर से आवाज उठाई और पाकिस्तानी माशरे को दिल भर कर कोसने दिए। जाकर देखें कि उनकी वॉल पर हमारे अंदरून सिंध और देही सिंध की बच्चियों का हाल लिखा है या नहीं। कोई है कि ये मुतालबा कर रहा है रियासत पाकिस्तान से, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी से कि हमारे देही सिंध में आखिर हो क्या रहा है? आपने नोटिस किया होगा कि हमारे देही सिंध से ताल्लुक रखने वाली इन गरीब बच्चियों के हवाले से वो लोग भी बात नहीं करते जो हर रोज अंदरून सिंध में फोर्स्ड कन्वर्जन को लेकर और कम उम्री की शादी को लेकर और गरीब हिंदू बच्चियों को जबरदस्ती मुसलमान बनाने के हवाले से दिन रात दुहाइयां देते हैं। लेकिन आप ये देखें कि किस मकसद से पाकिस्तान में कुछ एनजीओज और पाकिस्तान के लिबरल कहलाए जाने वाले दानिश्वर खवातीन के हुकूक के हवाले से आवाज उठाते हैं। कुछ पसंदीदा केस उठाते हैं जिन केसेस पर उनको दुनिया भर में वाहवाही मिले और पाकिस्तान की बदनामी हो। सूबा सिंध में होने वाले कारोकारी के कई केसेस, ज्यादती के कई वाकयात, इस पर कितने लोगों ने और कितने एनजीओज ने बात की है, कितने सेमिनार मुनक्किद किए गए हैं और कितने लोगों ने खुद से ये सवाल उठाया है कि अब सूबा सिंध में, देही सिंध में वडेरा शाही निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि जब तक जबर पर मबनी ये पिदर सिरी वडेरा शाही निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, हम अपनी बच्चियों को बराबर का इंसान नहीं समझेंगे। हमारी बच्चियों के साथ ये ज्यादती होती रहेगी। आखिर को ये हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, कोई भेड़ बकरियाँ तो नहीं जिसके जब जिसका जो दिल चाहे इनके साथ कर बैठे। कोई उन्हें मार दे, कोई उन्हें कारी कर दे, कोई उनके साथ ज्यादती करे, कोई पूछने वाला ही नहीं। खुद रियासत ही उनको ओन करने को तैयार नहीं, सिर्फ इसलिए शायद कि वो गरीब सिंधी बच्चियां हैं और खास तौर पर वो गरीब सिंधी मुसलमान बच्चियां हैं। मैं एक बात अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ कि यहाँ पर अगर किसी अकलियती बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली बच्ची के साथ कोई ऊंच नीच हो जाती, ज्यादती हो जाती, तो ना सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान के तमाम सो कॉल्ड दानिश्वर जो है उस केस पर बढ़ चढ़ कर बात करते और बताते कि देखो देही सिंध में रहने वाले मुसलमान कितने जालिम और कितने तंग नजर हैं।
تو خدارا ہماری دیہی سندھ کی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ یہ زیادتی نہ ہونے دے. ان کے حق میں بھی اسی طرح آواز اٹھائیں, اسی طرح مارچ کریں جس طرح آپ نے نور مقدم کے لیے مارچ کیا تھا اور جس طرح آپ نے ثنا یوسف کے لیے مارچ کیا تھا, تاکہ ہماری ان بہنوں کو بھی انصاف مل سکے. دوستو, اگر آپ کو ہماری گفتگو اور ہمارا بیانیہ پسند آ رہا ہے تو ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل سندھ جو سچ کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اس کی ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں.